तो वो जो जॉब जा रहा है, दुकान टूट रही है, उनका क्या? उनका तो चला गया, जॉब भी चला गया, रोजगार भी, दुकान भी चली गई। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी, आपको लग रहा है? कि हम आप ही की जगह पे हम कब्जा कर लें, हम्म। क्या वो सही है? तो जो आपके संविधान के अनुरूप है वो काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर बताना चाहिए। तो जब देश में इस तरह के राजनेता हों जो देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सकते हैं, इस तरह की व्यंग्य निकाल सकते हैं, उस देश के विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। तो 60 साल का जितनी भी नीतियां आती है वो बीजेपी भी बोलती है कि सारा गलती नेहरू की है। तो आपका क्या स्टैंड है? मतलब भाजपा आगे चल के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे योगी जी कि नहीं बनेंगे? देखिए, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ही विचारों वाली पार्टी है। कि योगी जी हो या मोदी जी हो या जो भी वरिष्ठ नेता है, कब योगी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, कब तक मोदी जी रहेंगे, ये हमारी और आपकी सोच से बहुत बाहर की चीज है। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ब्लॉक प्रमुख हरहुआ के वाराणसी रीजन से विनोद उपाध्याय जी। सर, वेलकम। वेलकम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आप यहाँ आए हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, एक पहला ये पॉडकास्ट है बेसिकली कि आपका जो व्यू है, जो समाज में हो रहा है सारा कुछ, वो व्यू के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये नॉर्मल हमारा क्वेश्चन नहीं है, देश का सबसे अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है सारे युवाओं में। पहला क्वेश्चन है यूजीसी। आपको शायद बिल के बारे में मालूम होगा, अभी बिल आया है यूजीसी के बारे में। इस यूजीसी में है क्या सर कि जो जनरल कास्ट है, वो इस बिल में सोच रहा है कि कुछ ये हमारे खिलाफ है। सरकार जो लाई है बीजेपी गवर्नमेंट, वो हमारे खिलाफ लाई है। और जो ओबीसी हो गया, एसटी एससी समाज का हो गया, उन्हें लग रहा है ये बिल सही है। मतलब उसमें कोई इश्यू नहीं है, ये बिल सही है जो स्टूडेंट के खिलाफ आया है। तो जनरल कैटेगरी वाले फील कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट आया है, तो ये चीज़ है, बीजेपी हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। और बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था वो जनरल कास्ट से ही था। तो उस पे आपका क्या व्यू है सर? आप क्या सोचते हैं? सर्वप्रथम तो सर, जो एक ये भ्रांति है कि बीजेपी की जनरल कास्ट ही वोट बैंक है, जी। ये तो पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति या धर्म की पार्टी नहीं है। जी। ये एक भारतीयता की पार्टी है और सभी दल जो भी हैं भाजपा को छोड़कर, वो सिर्फ यही नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में है कि भारतीय जनता पार्टी या ये देश जातियों में बटा रहे, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। और जहाँ तक यूजीसी की बात है, यूजीसी लागू करना ये बहुत निर्णय गलत नहीं था। कुछ त्रुटियां इसमें रह गई थी, उसमें हमारी सरकार विचार भी करती, उस पर कुछ संशोधन भी होता। उसके पहले कोर्ट ने ही अपना निर्णय दे दिया और ये बहुत ही सराहनीय निर्णय भी है। और इस पे पुनः विचार होगा और इसमें जो भी त्रुटियां अगर हैं उसको दूर किया जाएगा। पार्टी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही थिंक टैंक पार्टी है, वो विचारों के लिए जानी जाती है। तो कुछ जो भी बैठेंगे, जो भी उसके विचार में उनकी कमेटी में लोग बैठेंगे, उसमें फेरबदल होगा कि जो निर्णय पार्टी को लेना होगा वो लेगी। ठीक है। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन क्यों मैंने पूछा, क्योंकि बीजेपी इसका डायरेक्टली आंसर नहीं देना चाह रही थी। हाल ही में आपको पता होगा अवधेश सिंह जर्नलिस्ट को कर रहे थे, सारे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछे, पत्रकार सारे। तो एक तरह वो वहाँ से निकल गए। वो मुझे मुझे पता ही नहीं है यूसी क्या है। पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह, जी, जी। उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, धीरे से चले गए। और महोत्सव फिर उनका था, उसमें भी उन्होंने सही आंसर नहीं दिया। तो बीजेपी डायरेक्टली बोलने से बच रही है यूएससी के मामले में। और जनरल जो मैं बात करूँ, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग हो गए, वो लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे थे कितने सालों से, बहुत सालों से, जी, जी। और वो हमारे खिलाफ ही आ रहा है। तो वो चीज़ था, लेकिन लास्ट में कोर्ट ने रोक दिया, वो सारा कुछ अब ठंडा पड़ गया। लेकिन एक बेसिकली जनरल फ़ील कर रहा था, जनरल कैटेगरी के लोग, कि ये हमारे खिलाफ है, वो बंद होना चाहिए था। तो उसी पे आप बेसिकली अपना स्टैंड ले रहे हैं कि वो ठीक भी है, गलत भी था, दोनों था। कि पूरा गलत था कि पूरा सही था? आप उस पे कुछ सर, क्लियर। उसपे कुछ पॉइंट थे, क्योंकि हम पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं हैं, प्रवक्ता हाँ। नहीं हैं। हुँ। लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत सोच है, हुँ। जो 1-2 त्रुटियाँ होंगी,
पार्टी और सरकार उस पे पुनः विचार करेगी और जो निर्णय लेना होगा पार्टी के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो पार्टी को यहाँ तक लाने में भूमिका रही, जो सरकार में है, वो सोचेंगे। और जहाँ तक अवधेश जी का बात है, वही चीज़ उनके सामने भी थी कि वो स्पोक पर्सन तो है नहीं जी। और ये यूजीसी का इतना बड़ा निर्णय, ये बहुत छोटा निर्णय नहीं था। सही बात। तो पार्टी ने कुछ बहुत ही गहन अध्ययन किया होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी नियम लागू होता है वो हो सकता है 1-2 त्रुटियाँ उसमें रह गई हों, सही उस बात पे है। पुनः विचार होगा। और आपके क्षेत्र में क्या इसका फीडबैक था? मतलब क्या लोग सर, जनता ये तो बोल रही पूरे थी? देश में ही जो भी समर्थ लोग आते हैं उसमें एक आक्रोश तो है ही। जी। और आप मान रहे हैं आक्रोश है? जी बिल्कुल, आप मीडिया में भी देख रहे हैं, सब जगह नारेबाजी हो रही थी और आज यूजीसी लागू करने के समर्थन में नारेबाजियाँ हो रही हैं। तो एक तो जो भी हो निर्णय सरकार का, यूजीसी उन्होंने लागू किया जी। और उसमें जो त्रुटियाँ रही हों उसके विरोध में हुआ, अब उसको लागू करने के लिए हो रहा है और इसमें बहुत ही बड़ा भूमिका विपक्ष का है। वो उसी पे क्योंकि मैं आने आप वाला था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस डायरेक्टली आप पे हमलावर थी। वो बोल रही है कि ये ओबीसी और एससी एसटी को खुश करने का एक तरीका है बीजेपी का, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो छटक रहा है तो खुश कर रहे हैं 2027 के लिए, 2029 के लिए और फिर सुप्रीम कोर्ट से ही उन्होंने रुकवा भी दिया। तो इससे कुछ हुआ भी नहीं और दोनों खुश भी हो गए। ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है। सर, अब उन लोगों के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है हुँ, क्योंकि वो किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार हैं। हुँ। क्योंकि उनको न देश बचाना है, न प्रदेश बचाना है, उनको अपना परिवार बचाना है। ये आप उनकी समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे दोनों हैं? लोगों के दोनों लोग लिए, के लिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पे राहुल, डायरेक्ट दोनों अटैक लोग, कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर, क्योंकि उनको परिवार के बाहर कुछ है ही नहीं उनके लिए। हुँ, एक भी निर्णय आज तक बता दीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में सपा की सरकार रही है, हुँ, जो उन्होंने समाज के हित में या देश के हित में किया हो। हुँ। आज अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुकवा दिया, जी, यानी वो जानते हैं इस बात को कि अच्छे से यूज़ किए होंगे तब तो वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार में कांग्रेस ही रही है। सही बात है। 60 साल 60 साल उन्होंने कांग्रेस की इस देश सरकार पे, रही है। उनकी सरकार रही है बिल्कुल। और इमरजेंसी जैसी नियम भी उन्होंने लगाया, जी, 1975 में इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी द्वारा। ने लगाया। जी, तो मतलब वो जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए वो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सबको कैद कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ भाजपा नहीं करने दे रही है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है। सर उसी से एक है कि अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? आपको कैसे लगते हैं? पर्सनल व्यू आपका? सर, अखिलेश यादव व्यक्तिगत आदमी अच्छे हैं, हुँ, राजनेता अच्छे नहीं, क्योंकि आप कोई भी जो भी कार्य करें, जो अगर आपको पैतृक मिला है, हुँ, तो पैतृक चीज़ें राजशाही के लिए होती हैं, हुँ, हुँ। न कि शासन के लिए। ठीक है, लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलती। बिल्कुल। तो वो लोग राजा अच्छे हैं, राजा नेता अच्छे हैं, नेता नहीं। नेता अच्छे नहीं हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप मिले हैं उनसे? व्यक्तिगत तौर पे भी मुलाकात हुई सर, ऐसे कहीं जैसे फंक्शन वगैरह है वहाँ पे। तो कैसा रहता है उनका? कहा तो ना, व्यक्तिगत उनसे व्यक्तिगत बात तौर पे करी और अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है। उन्हीं से मैं आगे ले जाता हूँ। एक्चुअली जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, जो बनारस के भी सब हैं, बनारस के अध्यक्ष हो गए समाजवादी पार्टी के। वो एक और मुद्दा है दाल मंडी, बनारस का। वो ध्वस्तीकरण हो रहा है, कम से कम 800 से 1000 दुकानें टूट रही हैं और वो सारा टूट रहा है तो दाल मंडी के लोग का कहना है, वीरेंद्र सिंह भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो भी आए थे। कांग्रेस के भी अध्यक्ष सारे लोग गए थे। उन लोग का कहना है कि ये सरकार जानबूझ के तोड़ रही है दाल मंडी। और वहाँ के लोग भी बड़े परेशान हैं। मेन रीज़न ये है कि मुसलमान हैं, तो उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है। तो बीजेपी बोल रही है नहीं ये विकास का ही एक एजेंडा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं बेसिकली। बट यहाँ के जो रोज़गार जा रहा है, सुन रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख लोगों का रोज़गार जा रहा है वहाँ से। तो उसपे आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या कहना है? सर, जैसे हमारा घर पांडेपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हुँ, पांडेपुर भी पिछले 2 साल में चौड़ीकरण हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ हिंदुओं का टूटा, हुँ, नहीं टूटना चाहिए था। सही बात है। तब तो देश का कोई भी रोड चौड़ीकरण ना हो। हुँ, आज दाल मंडी की जो भी मैप है वहाँ का, राजस्व का, उठा लीजिए उसको। हुँ, अगर वो है वहाँ उतना तो होना चाहिए। हुँ, और जहाँ तक वीरेंद्र सिंह की जी बात है, ठीक है, आज समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं। हमको हुँ। नहीं लगता कि वो समाजवादी हैं। अच्छा,
इतिहास उठा लीजिए, हमको तो नहीं लगता कोई भी ऐसी देश की पार्टी नहीं होगी जो उत्तर प्रदेश में रन करती उसमें वो न रहे हों। हाँ, सारी पार्टियों में तो वो रहे तो हैं। आज उनका है, समाजवादी हैं, हुँ, हो सकता है कल वो भाजपा के भी हो सकते हैं। मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं राजनीति हो रही है इस पर। इस पे और कुछ नहीं है। सर अगर वहाँ पे है हुँ, राजस्व के हुँ, मैप में, अगर वहाँ पे रोड है 100 फीट, हुँ, 60 फीट जो भी हो, तो वहाँ हुँ, होना चाहिए। अगर वो अतिक्रमण है, हुँ, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है, हम भी वहाँ कभी-कभी जाते हैं मार्केटिंग के लिए, दाल मंडी में। दाल मंडी में, तो वहाँ पता चलता है कि जो उनका मकान बना है, उसमें मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हुँ, क्योंकि वो ज़मीन सरकार की है। हुँ। जब सरकार की ज़मीन पे आप बनाए हैं, तो सरकार कम से कम घर का मुआवज़ा दे दे, यही कम है। उसको तो और टैक्स वसूलना लेकिन चाहिए। सर एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ मतलब बहुत आधे मुसलमान भी काम कर रहे हैं, आधे हिंदू भी काम कर रहे हैं। बहुत लोग सबका रोज़गार जा रहा है, जॉब जा रहा है। तो वो जो जॉब जा रहा है, दुकान टूट रही है, उनका क्या? उनका तो चला गया, जॉब भी चला गया, रोज़गार भी, दुकान भी चली गई। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी आपको लग रहा है? अगर इस तरह से अगर सरकारी संपत्ति या हम आप ही की जगह पे हम कब्ज़ा कर लें, हुँ, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप हमारा घर खाली करवा रहे हैं, अगर आपकी संपत्ति में हमने कब्ज़ा किया है, हुँ, अगर वो सही है तो वो भी तो सरकार की संपत्ति है, तो इस हिसाब से तो इस देश में जैसे आज बांग्लादेशियों का विरोध हो रहा है, रोहिंग्या का हो रहा है, नहीं होना चाहिए फिर। बिल्कुल। हर गलत चीज़ सही है फिर। हुँ, तो आप चाहे आप मर्डर करके आइए, चाहे 420 करके आइए, सब सही है अपनी जगह पे। सही बात है। देश संविधान से चलेगा ना। मतलब आप कह रहे हैं एकदम सही हो रहा है तो कोई इश्यू बिल्कुल, नहीं है, कहीं भी हमारा भी घर अगर इस दायरे में आता हो तो उसको भी गिराया जाना चाहिए। सरकारी ज़मीन के अंदर। बिल्कुल सर, जो आपके संविधान के अनुरूप है, हुँ। वो काम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर तानाशाही है। बिल्कुल। एक सर इसी क्वेश्चन था, मतलब मैं भी फ़ील कर रहा हूँ बनारस का जैसे मैं हूँ, तो विकास तो बहुत हो रहा है वाराणसी में, ऑब्वियस बात है रोड बन रही है, सब बन रहा है, लेकिन तोड़-फोड़ बहुत हो रहा है। बहुत लोगों का घर जा रहा है, दुकान जा रही है, सब कुछ जा रहा है और बहुत आक्रोश भी है और यही रीज़न शायद अब 2024 का लोकसभा चुनाव था कि सिर्फ़ 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री यहाँ से जीते हैं। बहुत वोट परसेंट कम हो गया है उनका पिछली बार से 19 से। तो इसका मेन रीज़न बनाया गया है कि जो बनारस के लोग हैं, उनका इतना टूट रहा है, उससे थोड़ा-सा उनमें ये था। लेकिन सब लोग मान रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, लेकिन थोड़ा टूट भी रहा है, उसमें थोड़ा लोग गुस्सा भी हैं। तो उसपे आप क्या कहना है कि मतलब उसपे गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए कि वो आगे कंटिन्यू रहेगा? हमें तो नहीं लगता कि इस टाइप का आक्रोश कहीं भी है, क्योंकि सरकार जो भी सर्किल रेट निर्धारण है या मकान के लिए या ज़मीन के लिए, हुँ। वो पूरे मानक के अनुरूप दे रही है सबको मुआवज़ा। हुँ, 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 हुँ। इसमें कोई संदेह नहीं है, और जहाँ तक मोदी जी के हार का अंतर है, हुँ। मोदी जी का वोट कम नहीं हुआ है। हाँ, वो परसेंटेज तो जितना वोट पिछली बार उन्होंने पाया था, हुँ, उतना अब भी पाया है। मतलब जो कांग्रेस का वोट बढ़ गया। कांग्रेस का वोट ना बढ़ने के जो बढ़ा है कांग्रेस का वोट, उसका रीज़न बस है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा सब लोग लड़े थे। हुँ, हुँ। इंडिया अलायंस पूरा था, इस बार पूरा इंडिया अलायंस अकेले लड़ा है। अकेले लड़ा है। तो जो अन्य पार्टियों का वोट था, उसे एक वो एक जगह हो गया। जो एंटी बीजेपी कर लीजिए या जो हुँ। भाजपा की विपरीत मानसिकता की ओर थे, हुँ, हुँ, हुँ। वो एक जगह हो गए, इसलिए हार का अंतर कम हुआ है। मोदी जी वोट कम नहीं पाए हैं। नहीं, मोदी जी तो उतना ही पाए हैं वोट बिल्कुल। और उनका अभी लहर है, ऐसा नहीं बनारस में डेवलपमेंट तो सब लोग मान रहा है हो रहा है, बट थोड़ा-सा ऐसे अभी मैं दालमंडी के जस्ट बगल में आपको ले जाऊँ, मणिकर्णिका घाट, वो भी टूट रहा था तो बहुत सारा वीडियो उस पे बना, बहुत अभी उस पे भी हंगामा हो रहा है, आज भी हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डायरेक्टली लोग हमला कर रहे हैं और ये यहाँ के आपके मंत्री हैं बीजेपी के, वो लोग बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं कि ये एआई वीडियो है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे थे कि एआई वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, फेक प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो आपका क्या कहना है कि वो भी सही है? क्योंकि वहाँ तो सारे हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, मणिकर्णिका को नहीं छूना चाहिए। तो उसपे आपका क्या स्टैंड है और पार्टी का क्या स्टैंड है? चल मणिकर्णिका घाट आप भी गए होंगे, हुँ, हम लोग भी प्रायः जाते ही रहते हैं। मणिकर्णिका घाट है बहुत ही हमारा पौराणिक स्थल है, और आज बहुत ही जीर्ण अवस्था में भी है। जी। आज के 10 साल पहले विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था, तो आप देख रहे थे क्या स्थिति थी, हुँ। और आज जाने पे एक विहंगम दृश्य वहाँ दिखाई नहीं, देता है। ये यहाँ मैं जोड़ूँगा कि हम लोग उस समय भी मैं सुनता था हंगामा हो रहा है जब बन रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छा बन गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, घाट जी, हो जी। गया, साफ-सुथरा हो गया। लेकिन वहीं एक आगे जो जेन ज़ी है, नई पॉपुलेशन है बेसिकली, यंग पॉपुलेशन है, उनका कहना था कि आप जो घाट बनाए वो तो सही है, बट मणिकर्णिका एक ट्रेडिशनल है, एक थोड़ा पौराणिक उसका महत्व है और वेदों में उसका नाम आता है इस जगह का, तो उसको नहीं छूना चाहिए था, मणिकर्णिका को।
तो उसको आप अगर मॉल बना देंगे तो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा बेसिकली। तो वो मॉल नहीं बन रहा है। अरे मतलब एक प्लेन जैसा पत्थर लगा रहे हैं वैसा। सर वो जो वहाँ के जो अंत्येष्टि स्थल है, उस पे परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अच्छा। जो अभी तक जो उनका जहाँ जलता है, सब कुछ होता है, जी, क्रियाक्रम होता है। तो उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करेंगे, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हुँ। कुछ आज आप देखेंगे तो आज शायद 4 लोग एक अगर अंत्येष्टि लेके जो भी एक बॉडी लेके जाते हैं, जी, तो गिरने की स्थिति रहती है। सही बात। अक्सर प्रायः घटनाएँ हो भी जाती हैं, हुँ। लेके लोग जा रहे हैं कि सीढ़ियाँ वहाँ ज़िग-ज़ैग हैं, उसी को थोड़ा और सुंदर करेंगे। हुँ। ऐसा नहीं कि वो मणिकर्णिका को ख़त्म कर रहे हैं या आज बना है जो कॉरिडोर, तो उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के अस्तित्व को थोड़ी ख़त्म किया है, उसको तो और निखार दिया। जी। क्योंकि विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है, हुँ, आज बताइए हमको नहीं लगता कि मोदी जी 2014 से हैं, एक भी योजना सरकार तीसरी बार बनी है, बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश की जनता प्रसन्न है। जी, बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जितने निर्णय लिए नहीं, सब सीट गलत सीट होंगे। तो बढ़ रही है, उसमें जो तो भी निर्णय लिया तो 100% गलत तो होगा नहीं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। गलत होता तो सरकार तीसरी बार नहीं बनती। हुँ, लेकिन विपक्ष से ज़रा कभी पूछिए कि एक भी निर्णय बता दें जो उन्होंने कहा कि अच्छा किया इन्होंने। हुँ। जिसको सर सेना की शौर्य का वीडियो चाहिए, ये आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं, सबको बोले हैं सर। अखिलेश यादव को भी बोल रहे हैं। केजरीवाल जी नंबर 1 पे थे इसमें। हाँ, वीडियो प्रूफ माँग रहे थे आर्मी हाँ, का। आर्मी का। आप बताइए एक हमने पढ़ा सुना था कुमार विश्वास जी को। हुँ, उन्होंने कहा सुहाग रात की वीडियो नहीं जारी होती। हुँ, और जब हमारे देश की सेना युद्ध लड़ती है, हुँ, तो उनके लिए वो सुहाग रात से कम नहीं होती। हुँ। जी, कुमार विश्वास ने कहा ये था। कुमार विश्वास। अब आपको उस दिन का वीडियो चाहिए, तो आपको खुद ही चला जाना चाहिए तो वहाँ पे देख लेते लड़ाई। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ माँग रहे हाँ, थे वो लोग सारे। तो जब देश में इस तरह के राजनेता हों, हुँ, जो देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सकते हैं, इस तरह की व्यंग्य निकाल सकते हैं, तो हुँ, उस देश के विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। हुँ। मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें ठीक है हमारी हो सकता है सरकार की नीतियाँ 1-2 गलत हो सकती हैं, हुँ, कुछ अच्छी भी होंगी, तो अच्छी को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। हुँ। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ों का ही विरोध करें। जी। सब सही नहीं है तो सब गलत भी नहीं हो सकता। अगर आप चलिए सरकारें गलत हो सकती हैं, अगर इंदिरा गांधी कोई निर्णय ली तो इंदिरा गांधी ने किया। हुँ। अगर आज मोदी जी कोई निर्णय ले पहले मोदी किया तो लेकिन आप यही काम तो भाजपा भी करती है, बीजेपी भी करती है कि जैसे आज भी 60 साल बाद भी किसी भी चीज़ पे नेहरू नेहरू जी की गलती है, इंदिरा गांधी की गलती है, कांग्रेस की गलती है, कोई भी मुद्दा होता है। बिल्कुल, तो 60 साल का जितनी भी नीतियाँ आती है, वो बीजेपी भी बोलती है कि सारा गलती नेहरू की है। तो उसपे वो बीजेपी पे भी एक आरोप लगता है कि सारी गलती भी पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कहा था, यही चीज़ कि सारी गलती आप नेहरू पे फोड़ देते हैं और 15 साल आपको लगभग-लगभग होने अब जा रहा है, मतलब जी। तीसरा टर्म है आपका। तो अब तो आप सारी मतलब लेना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही, मतलब बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसी पे मैं आगे ले जा रहा हूँ एक क्वेश्चन। सर, जैसे अभी डेवलपमेंट हो रहा है, सीट भी आपकी बढ़ रही है पूरे देश में। लेकिन 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में यूपी में आपकी सीट घट गई। अखिलेश यादव की काफ़ी सीट बढ़ गई समाजवादी पार्टी की। तो उसका रीज़न मेन क्या है? कुछ मैं जो रीज़न मैं अकाउंटेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ जो आया है सामने, कि कुछ बोला जा रहा था कि जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली बीजेपी और यूपी बीजेपी, उनमें थोड़ा-सा सही नहीं बैठा। वो ऐसा बोल रहे थे कि जो लखनऊ में योगी जी जो लिस्ट चाहते थे सांसद का, टिकट बँटवारे में, वो दिल्ली वाले नहीं माने। उसकी वजह से थोड़ा-सा सीट गड़बड़ हो गई है। तो आपका उस पे क्या टेक है? क्या स्टैंड है? आप पार्टी के अंदर ब्लॉक प्रमुख हैं, आपको ज़्यादा पता होगा उस पे। सर जहाँ तक मेरी सोच है, ऐसा कुछ नहीं था, चाहे दिल्ली की सरकार हो हमारी केंद्र की या राज्य की। डबल इंजन। जी, दोनों एक सहमति से चल रहे थे और चल रहे हैं। हुँ, और जो सीट कुछ कम आई, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है सिर्फ़ हम जैसे कार्यकर्ताओं का। हुँ, जो यहाँ पे एक नारा लगने लगा 2 लाख पार, हुँ, जीत का अंतर। हुँ, उसमें जो कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए, हुँ, कि लगा कि 2 लाख से तो जीत रहे हैं, इस गाँव में या इस क्षेत्र में नहीं भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। ये उसी का खामियाज़ा है, तो आप हमारी बोल रहे हैं मतलब बीजेपी में ओवर कॉन्फिडेंस हो ओवर गया। कॉन्फिडेंस हो गया और कहीं टिकट बँटवारे में नहीं इश्यू था? ना टिकट बँटवारे में इश्यू था, ना तो जो हमारा वोट बैंक था, उसमें भी कोई सेर नहीं मरा है। हुँ, क्योंकि 2-4 लोकसभा तो हम ही देख रहे हैं, हमारी वोट कम नहीं हुई है। ठीक है।
नहीं, वोट आपका कम नहीं हुआ है, लेकिन सीट तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कम हुआ, वही बता रहे 35-36 सीट का। वोट हमारा 30। कम तो हुआ नहीं, हम्म। जो हमें थोड़ा सा प्लस करना था। हम्म। जैसे चंदौली को देख लीजिए, चंदौली से हम 22-23 हजार से हारे हैं। हाँ जी। तो पिछली बार से थोड़ा सा वोट कम पाए थे, हम्म। वही हार का कारण बना। वो हम लोग व्यक्तिगत, जो हमारे चाहे विधानसभा स्तर के हैं, लोकसभा स्तर के, जो हमारे क्षेत्र के जो लोकल बॉडी के नेता हैं, हम्म। उसमें हम भी शामिल हैं। हम्म। हमारे जैसे लोग वो पूर्णतया मेहनत नहीं कर पाए, केवल 2 लाख, चलिए 20,000 कम ही मिलेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम्म। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं सारे नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे, केवल केवल और उसकी कुछ वजह नहीं से ही था, सीट घटी केवल है। बिल्कुल, और कोई नहीं था। ना हमारी रणनीति में कोई कमी थी, हम्म। ना हमारे केंद्र और राज्य के दोनों सरकारों में कोई मतभेद था। हम्म। सब कुछ अच्छा था। बस एक वही जो हो गया कि हम लोग सब जगह की 2 लाख से ज़्यादा, उसका सबसे बड़ा डैमेज पॉइंट था, जो कह सकते हैं, जो पिछली बार सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी हम्म। और इस बार दोनों अलग होकर लड़े थे। इस बार कांग्रेस इंडिया अलायंस से नहीं नहीं, इस बार तो सपा और बसपा अलग अलग लड़ी अलग थी। अलग लड़े थे। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस था कि जब सपा बसपा मिल के लड़े तो हम इतने सीट पाए, इस बार तो अलग है तो उनकी कहीं खाता नहीं खुलेगा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ ना हमारे लोकल स्तर पे, इस पे हमारे जितने भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो हम्म। चाहे प्रदेश स्तर के हो, हम्म। उनकी तरफ से कोई कमियां नहीं थी। ठीक हम है। लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब हो आप पाए, बोल रहे हो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ केवल था। और एक केवल। सर नॉर्मल क्वेश्चन आता है, वो पूरे देश में घूमता है, सारे मीडिया हाउसेस में घूमता है, कि दिल्ली में योगी जी और मोदी जी में बड़ा कंपैरिजन होता है। ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली में कुछ लोग आरएसएस योगी जी को पसंद करता है, दिल्ली में जो कुछ सरकार है, कुछ लोग बैठे हैं वो योगी जी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखते हैं, वो चाहते हैं यूपी के सीएम ही रहें, वो ज्यादा आगे ना बढ़े। उस पे आपका क्या टेक है, आपकी पार्टी का क्या टेक है, अंदर की जो बात आप बता पाओ। बाहर तो एक इंप्रेशन ऐसा ही पड़ा है सबको कि दिल्ली और यूपी में थोड़ा सा, लखनऊ और दिल्ली में थोड़ा सा मतभेद आता है। ये तो सर सिर्फ हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के म, द्वारा फैलाया है अब। सिर्फ कुछ विपक्ष कह लीजिए और बाकी आप लोग मीडिया हाउस जी। जो न कराए देश में, बोला इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। सर ये बताइए, योगी जी को फोटो आती है कुछ की प्रणाम नहीं किए, ये सब छोटी छोटी फोटो आती रहती है। ये सब देखिए सर, ये बताइए, हम लोग अभी, हम तो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, जी। मंच पे जाने के बाद 50% दिमाग गायब हो जाता है। हम्म। क्या करना है भूल जाते हैं, जनता क्योंकि के देख एक, करके। एक बड़ा मंच होता है। हम्म। तो डेली कार्यक्रम में हो सकता है कहीं त्रुटियां हुई हो। हम्म। हमको तो नहीं लगता कि भाजपा इस तरह की स्तर विहीन पार्टी है ही नहीं जहाँ की इस तरह की कमियां मंच पे आए। जी। और जहाँ तक हमको लगता है आरएसएस या बीजेपी या योगी जी में, हम्म। भाजपा में मोदी जी को बनाने वाले लोग भाजपा से ही थे हम्म। और योगी जी को बनाने वाले ही भाजपा के ही थे। सही बात है। तो कहाँ से टूटी? आज अगर होती तो क्या इतना डिफरेंस होता? तो दूसरी बार योगी जी चुन के आते हम्म। और तीसरी बार की भी पूरी उम्मीद है। मतलब कोई मतभेद नहीं है बिल्कुल मतलब। नहीं है सर, ये तो केवल विपक्ष के द्वारा फैलाया जा। खुद जो अपने चाचा का नहीं हो पा रहा है वो हमको बताएंगे कि हम योगी जी से उनसे दूर हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को आप बोल रहे हैं, शिवपाल यादव अरे आप साहब, परिवार के ही। बिल्कुल तो जहाँ परिवार नहीं संभाल रहा, हम तो पूरा देश, पूरा हमारा भाजपा संभाल लेकिन रही है। आपके सबसे स्ट्रांग विपक्ष वही हैं यूपी में, अखिलेश यादव ही हैं, हर वार पे पलटवार करते हमको हैं तो वो। नहीं लगता कि वो सीट भी पा अब गए हैं, लोकसभा चले गए हैं अब। कोई कहते हमारी तो गलतियां थी, वो गलतियों को हम लोग सुधारेंगे 2027 में। 27 की क्या प्लानिंग है सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? प्लानिंग तो सर देखिए सर, सब प्रदेश और जो केंद्र की नेतृत्व है वो देखेगी। जो अच्छा। प्लानिंग आएगी उसका हम लोग अनुपालन कर सकते एक हैं सर बस। क्वेश्चन था उसी में कि मतलब ये मेरे सारे यंग पॉपुलेशन का है जो यूपी के हैं, वो लोग योगी जी को चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना आगे चल के। तो आपका क्या स्टैंड है, मतलब भाजपा आगे चल के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे योगी जी कि नहीं बनेंगे? और इंटरनल जो नेता हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हो गए, विधायक हो गए, मंत्रीगण हो गए, वो लोग क्या चाहते हैं कि वो पीएम देखें कि नहीं देखें? देखिए भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत ही विचारों वाली पार्टी है। हम्म। और योगी जी हुए या मोदी जी हुए या जो भी वरिष्ठ नेता हैं, हम्म। इस तरह से भाजपा में बहुत से
जो है सोच विचार वाली पार्टी है, बहुत से लोग पढ़े हैं। हुँ, कब योगी जी बन जाएँगे प्रधानमंत्री, हुँ, कब तक मोदी जी रहेंगे, ये हमारी और आपकी सोच से बहुत बाहर की चीज़ है। हुँ, 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 हुँ। सही बात है। वो क्या मतलब आप सोचते बोल रहे क्या हैं कि राष्ट्रीय जो नेतृत्व बिल्कुल सही, नेतृत्व इसमें सही। मतलब सूर्य को दीपक दिलाने जैसी हाल हम लोगों का है, हुँ, हुँ, हुँ। उससे भी नीचे नहीं, कहिए। बीजेपी में ये तो है कि कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा रोल नितिन नवीन जी को भी दिया गया है, बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी एक फ़ोटो आई थी कि कार्यकर्ता की तरह फ़ोटो ले रहे थे मंत्रीगण में, गिरिराज सिंह के आगे। सर वो अभी हमको लगता है 15-20 दिन पहले हुँ, आपने देखा था मोदी जी ने बोला कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ हुँ। और नितिन मे नवीन जी मेरे बॉस हैं। मेरे बॉस हैं। हुँ। तो ये वो पार्टी है, ये पार्टी नहीं है कि अध्यक्ष नीचे बैठेगा और एक सामान्य कार्यकर्ता से उस ये पे आप राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि किसी भी पार्टी के लिए सर, हुँ, जो अपने पार्टी के नियम कानून को नहीं समझ पाएगा, वो देश को कितना समझाएगा? सही बात है, सही बात है। अब कांग्रेस की स्थिति को उठा कहीं बता दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी इज़्ज़त होती हो। हुँ, हुँ, हुँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले हाथ उठाते हैं राहुल गांधी के सामने प्रणाम के लिए। मल्लिका अर्जुन खड़से जी जी, को आप बोल रहे हैं। जी। आप क किसी वीडियो में देख लीजिए, जो अपने अपने बनाए नियम कानून को नहीं मानेगा, वो देश के नियम कानून को कितना मानेगा? तो विनोद जी एक आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, थोड़ा-सा मैं आपके सर्वे कर रहा था आपके बारे में, कि 2021 में आप ब्लॉक प्रमुख बने जी। और एक पहला ब्राह्मण चेहरा हरौंवा से, वाराणसी के जो हरौंवा क्षेत्र है, वहाँ से आप ब्लॉक प्रमुख बने, पहले ब्राह्मण आप फेस थे। तो और एक और मैं जब स रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो आप बेसिकली निर्विरोध थे। कोई विरोध में नहीं था, आप अकेले बने बड़े अच्छे बहुमत से। तो क्या रीज़न था ऐसा? सर रिज़ल्ट कुछ विशेष नहीं है, बस लोगों से शुरू से जब राजनीतिक जीवन में हम नहीं थे, हुँ, तभी से सबसे मिलना-जुलना, आपसी सौहार्द सब अच्छे थे। हुँ, हुँ, और हमारे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्षेत्र के जैसे अमूमन तो चुनाव होता है कि बीडीसी वोट देते हैं, हुँ, लेकिन क्षेत्र की जनता हमारे लिए सभी बीडीसीओ के यहाँ जाके हाथ-पैर जोड़ना हमारे लिए, अच्छा, हमको बुला के मिलवाना सभी बीडीसीओ से, हुँ, हमारे बारे में बताना, जिनको अच्छा लगा वो सब लोग धीरे-धीरे हमारे साथ हो गए। अच्छा। सब लोग हमारे समर्थन में बीडीसी हमारे लिए दौड़ने लगे, अन्य सिर्फ़ बीडीसी ब्राह्मण वर्ग के लोग कि नहीं, नहीं, सारे? पूरी जनता सर, ये तो सर एक भ्रांति है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या ओबीसी एससी, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी टीम में केवल 13 या 14 ब्राह्मण बीडीसी थे हुँ, ठीक है, और वही 4-5 क्षत्रिय और मिला मिला के 10, ठीक है। बाकी तो ओबीसी एससी थे। हुँ, तो हमारे लिए सब लोगों ने मेहनत किया। हुँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो मिलनसार वाली छवि है, या कह लीजिए हमारे प्रति जो लोगों का स्नेह रहा है। सुख-दुःख के नेता। जी, बिल्कुल, वो हमने इसके पहले तो कभी चुनाव लड़ा नहीं था। हुँ। हम तो निर्विरोध बीडीसी भी हुए थे। अच्छा, इसके पहले आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है? कोई जी, भी? नहीं, जिला पंचायत सदस्य कोई भी? नहीं, कोई कोई नहीं, सीधे बने तो ब्लॉक प्रमुख बने। जी। अच्छा, हमारी वाइफ़ एक बार लड़ी थी चुनाव, कुछ वोटों से जिला पंचायत का हार गई थी, लेकिन मेरा ये पहला चुनाव था। नहीं तो आपके फैमिली में लोग हाँ, इन्वॉल्व थे? हमारी केवल केवल पत्नी हमारी एक बार तो चुनाव कैसे लड़े थे। आपका सर स्टार्टिंग कैसे हुआ? मतलब आपकी फैमिली में और भी लोग थे पॉलिटिक्स में कि पहले ही आप नहीं सर, आपकी वाइफ़ या आप पहले ही लोग थे? कोई नहीं था, बस ऐसे हम लोग बैठे थे, क्षेत्र के 10-20 लोग हम लोगों के यहाँ डेली कहीं हम चले जाते हैं, कहीं वो लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ। हुँ, ऐसे ही बैठे रहते थे हम लोग। हुँ, चुनाव आया तो लोग कुछ लोग बोले कि चुनाव लड़िए आप। हुँ, पहले तो हमने मना किया, फिर उन लोगों का जब ज़्यादा हमारे प्रति उन लोगों ने कहा नहीं लड़ना ही पड़ेगा, तो हमने हुँ। लड़ा चुनाव। और मतलब लोगों के अब कहने पे ही जी, आपने लड़ा। लोगों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद मुझे निर्विरोध एक चुना सर गया। क्वेश्चन था मतलब जैसे जो यंगस्टर हैं, जो पॉलिटिक्स के बाहर हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका एक था कि ब्लॉक प्रमुख जो इलेक्शन होता है, उसमें बड़ा मतलब धन का खर्च होता है, बहुत मनी लगता है, पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा उसमें पैसे का पूरा खेल है। ब्लॉक प्रमुख में ऐसे लोग का एक हुँ, परसेप्शन है लोगों में। तो क्या इस पे आप बताइए सही है कि गलत है? क्योंकि इसमें लोग बोलते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, वो कोई एक गरीब आदमी नहीं लड़ सकता। उसके लिए आपको एकदम संपन्न होना पड़ेगा, पैसा होना पड़ेगा, तब जाके आप इस चुनाव का सोच सकते हैं। तो ये ऐसा परसेप्शन है लोगों का, तो आपका आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमें तो नहीं लगता सर, हम तो चुनाव लड़े हैं बहुत आसानी से। न तो हमें भी पहले ही पता था कि बहुत धन चाहिए, बहुत हुँ, बाहुबल चाहिए, हुँ, इसमें सामान्य लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हुँ, हम तो बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। जी, ना तो हमारा कोई ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड है, ना तो
हमारा कोई ऐसा इतिहास है कि हम बहुत ही धनाढ्य परिवार से हैं। आपके पिताजी भी इन्वॉल्व नहीं थे पॉलिटिक्स में? बिल्कुल एकदम वो किसान थे और किसान हैं भी आज भी। अच्छा, मतलब कि आप लोग बेसिकली पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं आप। जी। हमको लगता है कि हमारा तो 1 लाख रुपया भी नहीं खर्चा हुआ होगा। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव बिल्कुल, में। बस गाड़ी, तेल और लेकिन चाय ऐसा पानी कैसे हो का। सकता है कि चुनावों में आपको खिलाना पड़ता है, पेट्रोल का कुछ खर्चा? भी नहीं कर दो रे, हमारे लिए तो जनता ल दौड़ रही थी। अच्छा, हम तो किसी के यहाँ जाते थे तो मतलब किसी को कहते थे किसी चट्टी चौराहे पे चाय पानी करने के लिए, तो वो भी मेरा नहीं लगता था। तो मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ये नहीं समझ आया निर्विरोध कैसे, कोई अगेंस्ट में कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं खड़ा सर हुआ? एक जैसे ये विदेशी वो तभी होता है जब क्षेत्र में बहुत बाहुबल होता है किसी नेता का, तब कोई सामने नहीं खड़ा अब होता। बता तो रहे हैं, आप पता लगे मेरे खिलाफ तो हमको नहीं लगता कि कहीं भी कोई कह दे कि हमने कहीं ज़रा भी ज़ोर ज़बरदस्ती का काम जीवन में कभी किया हो, आज की तो बात ही छोड़ दीजिए। हुँ, और जो हमारा प्यार और लोगों के बीच में था, लोगों का स्नेह जो मेरे प्रति था, हुँ, वो कारवां बढ़ता गया 1 से 2 से 4 जब मेरे पास विदेशी बंधुओं की संख्या 70 प्लस होने लगी, हुँ, जो हमारे विपक्ष में लोग 2 लोग और जो जोराबाजी कर रहे थे, हुँ, वो लोग हताश होते गए। जब हुँ, संख्या है मुझे 100 बीडीसी हैं हमारे यहाँ, हमको 51 चाहिए, जब संख्या मेरी 75-80 पहुँचने लगी तो सब लोग ऐसे ही शांत हो गए। जी, सब लोग मेरे पर जो बीडीसी थे मेरे घर आना, हम उनके यहाँ जाना, रोज़ मेरे यहाँ उठना-बैठना होने लगा तो लोगों को एहसास हुआ कि अब लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो वो लोग भी अच्छा इतना अच्छा हमारे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े थे आज हमारे भाई की तरह हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, साथ आ गए हैं आपके? बिल्कुल, हम बिल्कुल मतलब साथ आने के हम लोगों का एकदम मित्रवत संबंध है सर। ये भी अच्छा, आपको एक मतलब एक अजीब ही उदाहरण मिलेगा हरंगुआ में, हुँ, कि अगर हमारे घर या उनके घर एक छोटा-सा भी प्रोग्राम होगा तो पहला निमंत्रण हम उनको देंगे, वो हमको देते हैं। अच्छा, विपक्ष के लोग भी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अब विपक्ष कोई रहा ही नहीं सर, सब अपने भाई-बंधु सब हम आप लोग ही के हैं। हो गए हैं। हमारे हो गए या हम उनके हो गए। नहीं तो कोई एक दूसरी स्नेह है सपा की हो गई, ये लोग तो कुछ विरोध नहीं करता कुछ कोई? भी नहीं सर, देखिए विरोध तभी होगा जब हम लड़ेंगे आपसे। सही बात है। तो आप हम लड़ते नहीं हैं? हम बिल्कुल नहीं लड़ते। सब हुँ, हमारे क्षेत्र के लोग, सब हमारे भाई-बंधु हैं, क्यों किस चीज़ के लिए लड़ा जाए? लेकिन अभी जैसे आज मैं तक एक शिकायत आपको हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी कि हमारे यहाँ कोई आया हो किसी काम के लिए, हमने निराश वापस किया हो। हुँ, जितनी हमारी क्षमता है एक ब्लॉक प्रमुख की, हम उतना करते हैं। लेकिन सर जैसे अभी मेरा पूरा पॉडकास्ट हो रहा था सारा कुछ और जितना मेरा आपसे कन्वर्सेशन हुआ, आप डायरेक्ट अखिलेश यादव पे बोल रहे हैं, तीखे वार कर रहे हैं, राहुल गांधी को बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है जब आप उनके नेता को बोलेंगे तो वो लोग भी तो आप पे पलटवार करेंगे। आप पे हरहुआ में भी तो अपोज़िशन होगा ही, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का बिल्कुल, कार्यकर्ता तो बिल्कुल। होंगे। तो वो लोग आपके अगेंस्ट में ही जाते हैं या सर अगेंस्ट देखिए आप हम चुप करा देते हैं सबको? ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी बोलते हैं चाहे अखिलेश जी पे बोलें, चाहे राहुल जी पे बोलें, हुँ, उत्तर प्रदेश में ये 2 पार्टियाँ ज़्यादा सक्रिय हैं। हाँ, 2 यही मेन पार्टी। ये सर एक जो राजनैतिक मेरी भावना है, हुँ, व्यक्तिगत मेरी भावना जो है हुँ, जो अपने प्रदेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति, हुँ। उस कैटेगरी में ये लोग फिट नहीं बैठते, वो मेरी भड़ास है। मतलब आपका राजनीतिक द्वेष थोड़ा-सा बिल्कुल नहीं है। द्वेष नहीं, पर्सनल द्वेष नहीं है। कोई राजनीतिक द्वेष नहीं, कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। हुँ, लेकिन जो एक विचारधारा का जी, विरोध एक जो करते हैं। विचारधारा जो राष्ट्र के प्रति विचार होना चाहिए, जो एक समाज के प्रति विचार होना चाहिए। हुँ, अगर जैसे कुछ जगहों पे जो गलत है, उसको भी गलत कहने में वो लोग कतराते हैं। हुँ, ये कहीं न कहीं से उनके लिए भी खतरा है आज नहीं तो कल। हुँ, 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 हुँ। आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो कल आपका भी नंबर आना ही है, इसमें कोई सही बात। और ये जो संकट है, ये संकट हम 1000 साल पहले झेल चुके हैं। मुगल के समय सारा कुछ। मुगल के पहले भी सर, मुगल तो बहुत बाद में आए, हुँ, हुँ। ठीक है? 1000 तो साल पहले जो हाँ, बाहर हाँ, जो अफ़गानिस्तान से अगर जो आक्रमण हुआ आज था। फिर हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं, वो चीज़ जब मैं सोचता हूँ तब मुझे ये द्वेष आता है। एक सर मैं पूछना चाहूँगा कि विनोद उपाध्याय जी हिंदूवादी नेता हैं कि सारे धर्मों के नेता हैं? कैसे क्या नेता हैं? आप बताइए। मैं सर सिर्फ़ समाज का नेता हूँ और हिंदूवादी नेता नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, ना हिंदूवादी हैं, ना मैं मुसलमान के विपरीत हूँ। अच्छा। इस देश में रहने वाले, हमारे क्षेत्र में रहने वाले, मैं सभी का जो मेरी क्षमता है, मैं सबको चाहता हूँ, जो हमको जानते हैं, वो हमको चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जी। और मैं अपने घर या अपने परिवार में भी वही निर्णय ले सकता हूँ, जिससे कि समाज के विपरीत ना हो। हुँ, हुँ। और इससे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं कि नहीं क्या होगा क्योंकि और देश और प्रदेश के बारे में सोचना अभी मेरी उतनी क्षमता नहीं है।
आप अपने क्षेत्र पे काम कर जी, रहे हैं। क्षेत्र में काम कर रहे हैं बस। एक सर अब आखिरी क्वेश्चन है कि आप पर्सनली योगी जी से मिले हैं कभी? बिल्कुल मिले हैं। कैसे नेता हैं योगी जी? बहुत अच्छे और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता हैं। मतलब जो दिमाग दिल में वो मुँह पे जो ऐसा जो वाला? दिल में है वही उनके दिमाग में सीधे बोलने वाले नेता हैं। हुँ, लांग लपेट वाला नहीं कि ऐसे किसी को ये करना, वो करना, बिल्कुल नहीं। हुँ। और ये उनकी छवि और ये उनकी जो योग्यता है मुझे बहुत अच्छी लगती है। योगी आदित्यनाथ जी की। जी, जो मन से बोलते हैं वो आप व्यक्तिगत मिलेंगे वही बोलेंगे। इसमें नहीं है कि नहीं किसी को फुसलाने के लिए वहाँ कुछ बोल दे, यहाँ कुछ बोल दे। मतलब एक मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, मान लीजिए कि भाजपा के कोई बड़े नेता हैं, विधायक हैं, कोई आप ब्लॉक प्रमुख हो गए। आप मतलब कोई ने ब्लॉक प्रमुख से या कोई विधायक से गलती हो गई कोई, तो जब योगी जी को पता चलेगा तो स वही कार्रवाई करेंगे जो दूसरी पार्टी पे करते हैं कि अपने पार्टी के नेता हैं तो उससे खतरनाक। उससे खतरनाक? अच्छा, गारंटीड आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा सर। हुआ भी है, आपको पता है कुछ इंसिडेंट? ऐसा कुछ हुआ तो अभी नहीं, जैसे 1-2 गलतियाँ पास्ट में, नाम तो नहीं याद है, इससे हुई हुँ, तो तुरंत उनको हटाया गया उस पद उनको से। हटा दिया गया। हाँ, मतलब कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल सर। मतलब ये नहीं कि पार्शियलिटी करते ये हैं कि ब बीजेपी। मैं व्यक्तिगत मोदी जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पूरी भाजपा के लिए बोल रहा हूँ। हुँ। भाजपा में गलतियाँ क्षम्य नहीं हैं, वो भी वो गलती जिससे समाज को क्षति पहुँचे। नहीं सर, भाजपा में कुछ नेता हैं जैसे सिंगर हो गए, एक जी। विधायक थे, उन पे अभी प्रॉपर कार्रवाई भाजपा नहीं की है। हाँ, पार्टी से इधर-उधर की है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है मीडिया हाउसेस की तरफ से कि बहुत सरल हैं सब लोग। यूपी बीजेपी भी और दिल्ली बीजेपी भी, नेशनल। तो कुछ नेताओं पे भाजपा वो कार्रवाई नहीं करती अपने नेताओं पे। सर, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और भाजपा इससे ज़्यादा क्या करेगी? मतलब बीजेपी से अलग कर दिया वो। बीजेपी से अलग कर दिया, बाकी काम तो न्यायालय का है। हुँ, न्यायालय जो करेगी, ऐसा तो है नहीं कि अगर न्यायालय उनको सज़ा दे तो भाजपा उनको माफ़ करेगी। हुँ, हुँ, हुँ। भाई हमारा काम, आप अगर हमारे भाई हैं, हुँ, आप गलती करते हैं, बहुत करेंगे अपने घर से निकाल देंगे ना। हुँ। सज़ा देना मेरा काम नहीं है। मतलब वो कार्रवाई से आप खुश हैं कि बीजेपी से निकाल बिल्कुल, दें। अगर भाजपा में आप कार्रवाई करेंगे, तो आपको दंड मिलना ही मिलना है। जो जो प पार्शियलिटी नहीं होगी। बिल्कुल पार्टी के अंदर की जो कार्रवाई होगी, वही ना आप कार्रवाई करेंगे। हुँ, हुँ, मैं हुँ। न्यायालय थोड़ी हूँ कि आपको सज़ा दे दूँगा। कोर्ट्स वाला अलग मैटर है। जी। एक सर एक आखिरी क्वेश्चन है, अब ये एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आज की डेट में कोई युवा है, गरीब घर से आता है, सामान्य घर से आता है और उसको नेता बनना है, उसे ब्लॉक प्रमुख बनना है या विधायक बनना है, तो वो कैसे बने? क्या करे? क्योंकि ना उसके पास धन है, ना कार-वार है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो उसके लिए क्या करे? वो कैसे स्टार्ट करे? जर्नी कैसे स्टार्ट करे? अब इसके लिए तो सर हमको नहीं लगता कि मोदी जी और योगी जी से अच्छा उदाहरण है इस देश में। हुँ, दो समान दोनों समान के लिए बैकग्राउंड देख लीजिए, हमारे हुँ, दोनों जो देश के, आज के देश ही नहीं विदेश के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सही बात है। दोनों लोगों का बैकग्राउंड देख लीजिए, अब उससे अच्छा उदाहरण तो भाजपा में या पूरे भारत में नहीं मिल सकता लेकिन आपको। उसके लिए तो घर का त्याग करना होगा, वो सर, सब कर नहीं पाएगा। आपको अगर कुछ पाना है तो त्याग तो कहीं कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हुँ, हुँ, ये सही बात है, बताइए। सही बात है। ठीक है सर थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपने समय दिया हमें आज, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी आपने सारे प्रश्नों का बेबाक उत्तर दिया, सब पे बोला और बीजेपी का जो राय था, जो क्वेश्चन्स थे, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे, उन पे सब पे आपने अपना राय दिया। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। फिर आपसे आगे भी हम करेंगे पॉडकास्ट। धन्यवाद थैंक सर। यू।